एपिसोड 31। वो दोनों नीचे आए तो हवेली वाले और खान मेंशन वाले सब लोग वहाँ मौजूद थे सिवाय अरमान के। वो शबी से मिलने गया हुआ था और वापस इन्हें ज्वाइन करना था। सबसे मिलते वो वहीं बैठ गए। नाश्ते में अभी देर थी तो सब खुशगप्पों में मसरूफ़ थे, लेकिन नहीं जानते थे कि इतनी खूबसूरत रात की सुबह बहुत ही भयानक होने वाली थी। आपी यार, आप कितना ब्लश कर रही हैं। कसम से आज पता चला कि नेचुरल ग्लो क्या होता है। सुना था, आज देख भी लिया। मिनाल इसे कंधा मारते बोली शरारत से। माशाल्लाह बोलो लड़की, नज़र लगाओगी क्या? मासूमा बड़ी अम्माओं की तरह बोली। आपी, अली भाई ने क्या गिफ्ट दिया? वैसे रात को वो जितने उतावले हो रहे थे ना कमरे में जाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि गिफ्ट देने का टाइम भी दिया होगा उन्होंने। मासूमा मुस्कुराहट दबाते बोली, जबकि इबादत का शर्म से बुरा हाल हो रहा था। मिकाल लोगों के साथ बैठा अली भी इबादत को ही देख रहा था। वो अंदाज़ा लगा सकता था कि सब लड़कियां इसकी बीवी का ही हाल कर रही होंगी, लेकिन अफसोस वो इन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था। शर्म कर लो तुम सब, कोई ऐसी बातें भी करता है कि? इबादत रोब से बोली, लेकिन वहाँ परवाह किसे थी? ये तड़ियाँ अब भाई को दिखाएगा आपी। हम अब आपसे डरने वाले नहीं हैं। छोड़ें, बस ये बताएं क्या गिफ्ट मिला? इबादत ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे किए, इन्हें अपने कंगन दिखाए। वाओ, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। ऐसी की आवाज़ें इसके कान में पड़ी। तुम सब लोगों के लिए भी अली भाई ने कुछ लिया था, जाओ ले लो इनसे। मासूमा उनको वहाँ से भगाने के लिए बोली। हमारे लिए अली भाई क्यों कुछ लेने लगे? मायरा ना समझी से बोली। जाओ, पता चल जाएगा। वो सब भी तजस्सुस के मारे अली के सर पर जा पहुंची थी। शुक्रिया मासूमा, मुझे इनसे बचाने के लिए। इबादत शुक्र का सांस खारिज करते बोली, जबकि मासूमा मुस्कुरा दी। अली भाई, मासूमा बता रही थी कि आपने हम सब के लिए कुछ ख़रीदा है। वो क्या है, हमें भी दें ना? बल्कि बिल्कुल लिया है, अपनी सब बहनों के लिए। मासूमा, अरहा और मरहा तो यहीं थी तो उन्हें ले लिया। तुम लोग नहीं थे तो मैंने तुम लोगों के गिफ्ट संभाल कर रख दिए। रात को ये अंदर नहीं जाने दे रही थी। शायद कोई रस्म थी, वो भी मामा ने भी बताया था इस रस्म के बारे में, तो मैंने सबके लिए बनवा लिए। अरहा, जाओ मेरे कमरे से वो गिफ्ट्स ले आओ। जी भाई। थोड़ी देर बाद वो गिफ्ट्स लेती नीचे आई तो अली ने सब लड़कियों को ब्रेसलेट दिए। बहुत शुक्रिया भाई, वाकई ये बहुत प्यारा है। ज़रनब ने शुक्रिया अदा करते कहा। ये तो तुम लोगों का हक था गुड़िया, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में नाश्ता भी लग चुका था तो सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर जा बैठे। इससे पहले कि वो लोग नाश्ता करते, बाहर से आती आवाज़ सुनकर सब लोग चौंक गए थे। ना जाने अब क्या मुसीबत आने वाली थी। अब तो मान जाए ना, आ तो गया हूँ ना आपके पास। अरमान कब से इसकी मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नखरे दिखाती इसे कोई लिफ्ट नहीं करवा रही थी। वो इसे लिए साइड आया तो दोनों इसी वक्त गाड़ी में मौजूद थे। अरमान के कहने पर वो गाड़ी से नहीं उतरी थी तो वो मिलने भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन अरमान की धमकी देने पर चुपचाप चली आई थी। 2 दिन से आए हुए हैं आप मान, और मुझसे आज मिलने आए हैं। आप जानते थे ना मैं आपका वेट कर रही थी। बिल्कुल जानता हूँ, आप मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैंने बताया था आप बड़े पापा ने सबको सख्ती से मना किया है। रात को 10 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए नहीं आ सका। वो वजाहत देने बोला। लेकिन महावीर मामू ने क्यों मना किया है सबको बाहर निकलने से? वो सवालिया नज़रों से इसे देखते बोली। यार, आप जानती तो हैं इनके कितने दुश्मन हैं, इसलिए मना करते हैं बाहर निकलने से। अरमान ने वजह बताई तो वो तलखी से मुस्कुरा दी। तो फिर आपको मुझसे भी नहीं मिलना चाहिए मान। इनका सबसे बड़ा दुश्मन मुजाहिद हसन है। ज़ाहिर है बाबा से बचने के लिए आप सबको मना करते हैं। वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि आप मुझसे मिलने आए तो मसला हो जाएगा। शबी, मैं नहीं जानता कि हकीकत क्या है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें कोई गलती नहीं है। जो मुजरिम है इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। जब मैंने और आपने कुछ नहीं किया तो हम क्यों सज़ा भुगतें? वो सामने नज़र जमाते बोला। मान, अगर मामू ने आपके सामने 2 ऑप्शंस रख दिए तो क्या करेंगे आप?
मतलब मुझे या अपने घर वालों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो आप किसे चुनेंगे? वो जानना चाहती थी कि वो इसके लिए कितना अहम है। शबी, ना तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ ना अपने घर वालों को। अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी कोई मौका आए। अच्छा छोड़ें ये सब, हम अपनी बातें करते हैं ना। कल चले जाना है मैंने। वो इसे खींचते अपनी गोद में बिठाते प्यार से बोला। मान दिल को हर वक्त धड़कता लगा रहता है, ना जाने क्या होगा हमारा। वो इसके सीने पर सिर रखते बोली तो इसने झटकर इसका सर चूम लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इस बारे में इतना ना सोचा करें। मान, मोहब्बत का मिलना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? वो थोड़ी देर बाद बोली, मोहब्बत का मिलना मुश्किल नहीं होता शिल्पी, लोग इसे मुश्किल बना देते हैं। मोहब्बत तो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है जो हर किसी के अंदर किसी न किसी रूप में मौजूद होता है, लेकिन कुछ मुनाफिक लोगों की वजह से ये खूबसूरत एहसास ख़त्म हो जाता है। अगर सब के दिलों में ये एहसास मौजूद हो ना, तो कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। आप ठीक कह रहे हैं मान, पता नहीं क्यों लोगों में इतना हसद पैदा हो गया है, क्यों कोई खुशी नहीं रहने देता दूसरों को। इंसान इतना बुरा क्यों है मान? वो आज बहुत उदास थी। हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है शबी, और इसकी बनाई हुई भी चीज़ बुरी नहीं है। इंसान खुद बुरा नहीं होता, इसका रवैया इससे अच्छा या बुरा बनाता है। अल्लाह ने इंसान को अकल, शऊर दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो इसको कौन से रास्ता इख्तियार करता है, अच्छा या हसद का। वो इसे प्यार से समझाते बोला। काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते थे। फिर शबीर को घर छोड़कर वो वापस साद अंकल के घर निकल गया। ये पुलिस क्यों आई है साद? धड़ाधड़ पुलिस वालों को अंदर आते देखकर रक्सान ने घबराकर साद का हाथ पकड़ा। रिलैक्स, मैं देखता हूँ। वो इसका हाथ थपकते बोला, SHO साहब, ये क्या तरीका है? आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? साद बाहर निकलते गुस्से से बोला, साद साहब, बहुत माजरत के साथ, लेकिन ऊपर से ऑर्डर थे तो इसलिए हमें आना पड़ा। SHO जानता था कि वो कहाँ खड़ा है, इसलिए अदब से बोला। ऊपर से ऑर्डर हैं का क्या मतलब? यहाँ किसी ने कोई जुर्म नहीं किया, फिर किस चीज़ के ऑर्डर हैं आपके पास? आपके बेटे अली राजपूत के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। उन्होंने सियासी पार्टी के अहम कारकुन चौधरी रहम के छोटे बेटे चौधरी यावर का कत्ल किया है। SHO की बात सुनकर अली भड़क उठा। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया SHO साहब, ज़रूर आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन सर, हमारे पास गवाह सबूत मौजूद हैं। आपने इन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। आपको हमारे साथ तावान करना पड़ेगा। ऐसे कैसे लेकर जाओगे तुम? मैं बात करता हूँ कमिश्नर से। तुम मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगाओगे। इससे पहले के साथ फ़ोन निकालता SHO ने उनके हाथ पर हाथ रखते रुका। आप किसी को भी कॉल कर लें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अली राजपूत को हमारे साथ जाना ही होगा। SHO साहब, वो सबूत दिखाएं जिससे साबित हो कि अली ने ये कत्ल किया है। महाबीर ने पूछा तो SHO ने तंज़िया नज़रों से इसे देखा। ये सब अदालत में देख लीजिएगा आप, हमारा वक्त ज़ाया मत करें, अरेस्ट करो इसे। वो अपने एहलकार को बोला, अली, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नेवर, आपने कहा था मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ये पुलिस वाले बहुत बुरे होते हैं। इबादत किसी की बिना केस के सीने से लगी रोती रही। इबादत, रोई मत, कुछ नहीं होगा मुझे, अभी वापस आ जाऊंगा आपके पास, रिलैक्स। वो इसके गिर्द बाजू कसते इसका सर चूमते बोला, नहीं प्लीज़ मत जाएं बाबा, मुझे 5 मिनट दें, मैं आता हूँ। वो बिना SHO की सुने इबादत को लेकर रूम में चला गया। अगर मेरे बेटे को खरोच भी आई ना, तो अपनी वर्दी को भूल जाना SHO। महाबीर इससे वार्न करता अपनी कार को इशारा करते वहाँ से निकल गया। अंकल डोंट वरी, अली भाई अभी वापस आ जाएंगे। निकाल साथ को तसल्ली देता महाबीर के पीछे चला गया, जबकि एजल मरवा लोग अक्सा को दिलासा दे रही थी। वो इसे लिए अंदर आया और उसे खींचकर सीने से लगाया। रोना बंद करें इबादत, आप जानती हैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। शाबाश, रोना बंद करें। अली, ये क्या हो गया है? आपने कुछ नहीं किया, फिर आपको क्यों ले जा रहे हैं? वो रोते बोली, आपको मुझ पर यकीन है, मेरे घर वालों को यकीन है, मुझे किसी के टके की परवाह नहीं। वो इसके चेहरे पर बोसा की बरसात करते बोला, लेकिन इबादत को तो बस अली की फ़िक्र खाई जा रही थी।
कोई और वक्त होता तो वो इसके कदर जाना प्यार भी भुखला आ जाती, लेकिन अभी तो कुछ होश नहीं था इसे। इबादत उसके कान में सरगोशी करते इसे मुखातिब हो, जी तैयार रहेगा वापस आकर रात के जैसे बहुत सा प्यार करूँगा और ये बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। नो अली प्लीज़, बस अली रहम। इससे पहले वो और बेबाक होता इबादत ने इसके होंठों पर हाथ रखते इसका मुंह बंद करवाया। आपको नज़र नहीं आ रहा कितनी परेशान हूँ? आपको अब भी मस्ती सूझ रही है अली? आज हमारी शादी की पहली सुबह है और आपको पुलिस लेने आ गई। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? वो रोहासी होते बोली। इबादत प्रॉमिस करें आप रोएंगी नहीं। आपको क्या लगता है ये लोग मुझे अंदर कर सकते हैं? मैं अभी आपके पास हूँगा, डोंट वरी। हल्के फुल्के अंदाज में कहता वो इसके होंठों पर अपने होंठ रखता। इसे जहाँ भुला गया। मकसद सिर्फ इबादत को रिलैक्स करना था। इबादत को तो इसने रिलैक्स कर दिया था, लेकिन अंदर से परेशान वो भी हो गया था। इसकी सांसों में अपनी सांसें शामिल करता वो इसे अपने काबू में कर चुका था। सांसों को आज़ादी देते इबादत ने गर्दन पर बेतहाशा बोसे दिए। आखिर में इसके दिल के मकाम पर अपने लव रखते इससे वापस सीने में बीच गया। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि इबादत को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो इससे अलग बिल्कुल नहीं होना चाहती थी। इबादत, मैं नीचे जा रहा हूँ और आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा कि आप इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, तो मतलब नहीं निकलेंगी। मैं अभी आपके पास हूँगा। वह एक बार फिर इसके होंठों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ता बाहर निकल गया, जबकि वो पीछे रोती वहीं बेड पर गिर गई। वो नहीं चाहता था कि वो इसे यूं जाता देखे, इसलिए उसे सख्ती से मना कराया था। वो नीचे आया तो सब ख़वातीन आंखों में आंसू लिए देख रही थी। मामा परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा मुझे, अक्सा को सीने से लगाते बोला। सबको तसल्ली देते वो पुलिस के साथ बाहर निकला। उसके पीछे पीछे दाइम और शामिर भी निकल गए थे। ना जाने अब क्या होने वाला था। बाबा, वो कोई राजपूत था जिसने हमारे यावर को मारा डाला। सुना है कि यूनिवर्सिटी में इसका झगड़ा हुआ था किसी लड़की को लेकर, और वो लड़की इस अली की कज़न के साथ साथ अब इसकी बीवी भी है। चौधरी कासिम को पुलिस वालों ने थाने में बुलाया था और इससे बताया कि इनके भाई का मुजरिम पकड़ा जा चुका है। कासिम, मुझे एक बात समझ नहीं आई। हमें तो लगा था ये सब सरदारों का किया धरा है, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो अब कौन है जो हमारी मदद कर रहा है? ऐसे पता कैसे कि यूनिवर्सिटी में किसी लड़की को लेकर लड़ाई हुई थी इसकी किसी से, और तो और इसे पकड़ा भी दिया। हमारा कौन सा दोस्त पैदा हो गया? चौधरी रहमत को ये सारी कहानी उलझी हुई नज़र आ रही थी। बाबा, जो भी है हमारा तो भला कर गया ना, हमें और क्या चाहिए? नहीं कासिम, कुछ तो झूठ रहा है बच्चे। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सब यावर का कातिल कर रहा हो। खुद पर बात ना आए वो अली राजपूत को बीच में ले आया ताकि हम इसी में उलझे रहें और असल कातिल की तरफ ध्यान ना जाए। बाबा, आप इतने शकी क्यों हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस आप थाने चलने की तैयारी करें। हम भी तो देखें इस जिगरे वाले आदमी को जिसने चौधरी रहमत के बेटे और चौधरी कासिम के भाई को मार दिया। वो गुस्से से बोला तो चौधरी रहमत भी इस तरह में सर उठ गया, लेकिन इसे कुछ साजिश की बू भी आ रही थी।